बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ जब बच्चे को गोद में उठाती है तो उसे अपने सीने से लगा लेती है, मगर बाप जब बच्चे को उठाता है तो उसे अपने कंधों पर बिठाता है, क्योंकि बाप बच्चे को अपने से भी ऊंचा देखना चाहता है। बाप वो हस्ती है जो खुद ज़मीन पर रहता है मगर अपनी औलाद को आसमान तक पहुंचाने के ख्वाब देखता है। वो खुद अंधेरों में चलता है मगर औलाद के रास्ते में हमेशा चिराग जलाता है। ये कहानी एक ऐसे बाप की है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बेटे के नाम कर दी। जब बीवी का इंतकाल हुआ तो लोगों ने कहा, अभी उम्र है, दूसरी शादी कर लीजिए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, जो साथ निभा कर गई है उसकी निशानी मेरा बेटा है। अब मेरी बाकी ज़िंदगी इसी के नाम है। उस दिन एक मर्द ने अपनी तन्हाई को कबूल किया, सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा कभी तन्हा ना रहे। वो सुबह जल्दी उठता, खामोशी से काम पर जाता, सारा दिन मेहनत करता और रात को थके हुए जिस्म के साथ वापस आता, मगर जैसे ही बेटे को देखता सारी थकन उतर जाती। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं खरीदा मगर बेटे की हर ख्वाहिश पूरी की। उसने अपने ख्वाब बेच दिए ताकि बेटे के ख्वाब खरीद सके। वक्त गुजरता गया, बेटा बड़ा हो गया, कामयाब हो गया। बाप ने खुशी से अपना सारा कारोबार बेटे के हवाले कर दिया। घर की चाबियां बहू के हाथ में देते हुए कहा, बेटी अब ये घर तुम्हारा है, और खुद घर के कमरे में सिमट गया। ना कोई मुतालबा, ना कोई शिकायत। फिर एक दिन एक बहुत छोटा सा वाकया हुआ, मगर उसने एक बाप को अंदर से तोड़ दिया। सुबह खाने की मेज पर बाप ने आहिस्ता से कहा, बेटी खाने के साथ थोड़ा दही मिल जाता। बहू ने बिना देखे जवाब दिया, घर में दही नहीं है पापा जी। बाप चंद लम्हे खामोश रहा, फिर मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बेटी। उन्होंने प्लेट में जो था खामोशी से खा लिया, पानी पिया और उठकर अपने कमरे में चला गया। ना कोई शिकवा, ना कोई गिला, सिर्फ एक खामोश टूटा हुआ दिल। मगर शाम को जब बेटा और बहू खाना खाने बैठे तो फ्रिज में दही मौजूद था। बेटे के हाथ रुक गए, उसकी आंखें दही की उस कटोरी पर जम गईं और अचानक उसे अपना बचपन याद आ गया। वही बाप था जो खुद भूखा रहता था मगर उसे कभी भूखा नहीं सोने देता था। वही बाप था जो सर्दियों में
बगैर स्वेटर के रहता था, मगर बेटे के लिए नया स्वेटर जरूर खरीदता था। वही बाप था जो खुद टूट जाता था, मगर बेटे को कभी टूटने नहीं देता था। और आज वही बाप एक कटोरी दही के लिए ना सुन गया था। अगली सुबह बेटे ने बाप का हाथ पकड़ा और कहा, अब्बू, आज कोर्ट चले, आपकी शादी करवानी है। बाप चौंक गया। इस उम्र में शादी? बेटा मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, ना मैं आपके लिए बीवी ला रहा हूं, ना अपने लिए मां। मैं सिर्फ वो इंतज़ाम कर रहा हूं जहां आपको कभी किसी चीज़ के लिए ना सुननी पड़े। अब मैं किराए के घर में रहूंगा और आपके ऑफिस में एक मुलाजिम की तरह काम करूंगा, ताकि मुझे हर रोज़ एहसास हो कि जिस बाप ने मुझे बादशाह बनाया, मैं उसे एक कटोरी दही भी ना दे सका। बाप की आंखों से आंसू बहने लगे और बेटे ने पहली बार महसूस किया, बाप कभी मजबूत नहीं होता, वो सिर्फ अपनी औलाद के लिए मजबूत बनता है। साथियों, बाप वो वाहिद इंसान है जो चाहता है कि उसकी औलाद उससे भी आगे निकल जाए। बाप वो साया है जो खुद धूप में जलता है, मगर औलाद को धूप नहीं लगने देता। बाप कभी नहीं कहता कि मुझे तकलीफ है, मगर वो हर तकलीफ खामोशी से बर्दाश्त करता है। बाप कभी नहीं कहता कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मगर सच ये है कि बुढ़ापे में उसे सिर्फ आपकी मोहब्बत की ज़रूरत होती है। याद रखो, जब बाप घर में होता है तो औलाद गरीब होकर भी अमीर होती है, और जब बाप चला जाता है तो औलाद अमीर होकर भी गरीब हो जाती है। ऐ सोने अल्लाह, हमारे बाप का साया हम पर हमेशा कायम रख। हमें वो औलाद बना जो अपने दिल को हमेशा बाप की मोहब्बत में तड़पता रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।